आज का हमारा टॉपिक है द कॉपी ट्रेंड। बहुत सारी चीज़ें आजकल ट्रेंड कर रही होती हैं और एक दफ़ा जब वो आपकी रील पे कई दफ़ा आए, बल्कि कई जो सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कहते हैं कि देयर इज़ सपोज टू बी लाइक अ मिक्सचर, लाइक आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप ट्रेंड्स को अगर फॉलो करें तो आपकी रीच बढ़ेगी। वो इसलिए भी करते हैं, बट जनरली वी फील के वट एवर इज़ योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर डूइंग, वो एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, अपनी तरफ रिझाती है, एंड यू स्टार्ट यूजिंग दैट। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक बहुत ही बेहंगम और पर्सनली आई फील क्वाइट एन अगली डॉल कॉल लबूबू डॉल, उसकी एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट की गई है, एक शॉर्टेज क्रिएट की गई है। नाउ एवरीबडी सीम्स टू बी गोइंग फॉर इट एंड इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लाइक आई विल गिव यू दैट कि अगर मैं मार्केटिंग स्टूडेंट्स को कहूँ तो इसको ज़रूर स्टडी करें कि हाउ टू एक्चुअली बिकम अ ट्रेंड, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई एम इंटरेस्टेड कि लोग इस तरह के ट्रेंड्स को क्यों फॉलो करते हैं एंड व्हाट इज़ इट दैट अट्रैक्ट्स अस टू सच सीमिंगली काफ़ी कोई फुलिश हरकत हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों और कैसे करती है। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड ज़ायरा यसीर, हुज़ अ इमेज कंसल्टेंट। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा राबिया फारूकी जो कि माहिर नफ्सियात हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में हमें सफदर अली भी ज्वाइन करेंगे जो कि एक प्रोग्राम होस्ट एंड ऑल्सो ऑनलाइन डिजिटल जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। सबसे पहले अगर राबिया आपसे बात शुरू करूँ, एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस एज एन एग्जाम्पल, लबूबू डॉल जो देखने में एक डेविलिश स्माइल के साथ है, कोई बड़ी कंपनी भी नहीं थी, सडनली इट हैज़ टेकन ओवर द इंटायर सेंसिबिलिटी एंड एस्थेटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या हुआ है यहाँ पे एंड व्हाई आर पीपल फॉलोइंग ट्रेंड्स लाइक दीज? अच्छा सिद्रा, ट्रेंड्स फॉलो करने के पीछे ना एक बहुत ही बिल्कुल बेसिक सी नफ्सियात है कि जी लोग बिलोंग करना चाहते हैं। नो वन वांट्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, और मैं भी मेरी भी रेलेवेंस हो, मैं भी लोगों से बिलोंग करूं, लोगों सोसाइटी में एक्सेप्ट की जाऊं, इस वजह से हर किस्म का बेतुका उल्टा सीधा, जैसे आपने कहा कि बेहंगम किस्म के ट्रेंड्स भी लोग जो है वो फॉलो करते हैं, स्टेमिंग फ्रॉम द रूट नीड टू बिलोंग। तो यही अब लबूबू डॉल, मैं आपकी बात सुन रही थी कि इंतहाई डेविलिश किस्म की जो है वो चीज़ है, लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस पीपल आर बाइंग इट, तो that's why it is relevant and that's why it's necessary for me to also buy it. एंड ऑल दीज वेरियस ट्रेंड्स, अगर हम बैलेंसियागा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखें, वॉर्न शूज़, वॉर्न जीन्स, ऐसा लगता है फटी पुराने कपड़े, एंड पीपल आर एक्चुअली गोइंग फॉर दैट। ज़ायरा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। यू आर ऑफ कोर्स कंसल्टिंग पीपल एंड टेलिंग देम अबाउट द ऑप्टिक्स एंड द इमेज, कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम कर सकते हैं। इस वक्त मैं अगर रनवेज़, वेस्टर्न रनवेज़ को देख रही हूँ, जितने फैशन वीक्स हैं उसके अंदर एक डिप्रेशन हेयर स्टाइल आजकल ट्रेंड कर रहा है, विच इज़ बेसिकली कि आपने अपने बालों को कंघी नहीं की है, आपका दिल नहीं कर रहा है, बट जस्ट गेटिंग अप एंड गोइंग। आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस डिप्रेशन हेयर स्टाइल। अच्छा, ये आपने बहुत मज़े का जो है ना पॉइंट इस वक्त रेज किया है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो फैशन शोज़ हैं दे जस्ट डोंट मेक सेंस फॉर रियल लाइफ, रियल और प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर। फॉर एग्जांपल, मुझे रोज़ाना अपने डे टू डे अपनी लाइफ के मामलात करने और मैं जो हूँ वहाँ से कॉपी करके चीज़ें करूँ, सो दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर मी और कॉमन पीपल ना। तो इसमें ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाते हैं। इस तरह का कंटेंट जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, खासतौर पे हमारी जो यूथ है वो इतनी यंग एज से इस तरह का कंटेंट देख रही है, तो वो बेसिकली क्या है कि अपनी जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो पहले तो उनसे कंडीशन होते हैं, उसके बाद फिर ये जो मीडिया इन्फ्लुएंसेस है उससे कंडीशन होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो इनर लाइट है और वो जो उनकी इंडिविजुअलिटी है ना वो ये लूज़ कर देते हैं, उसके साथ वो कनेक्ट नहीं रहते, उसमें उनकी ऑथेंटिसिटी भी जैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे फिर आप सोचें कि ऐसा बच्चा या ऐसा बड़ा जो भी बहुत ज़्यादा कंडीशन हुआ है, जो भी वो बात करेगा या जो वो माशरे में कंट्रीब्यूट करेगा, वो बेसिकली क्या होगा, वो कॉपी होगी, वो इमिटेशन होगी, विदाउट इंट्रोस्पेक्शन होगी, उसमें उनकी अपनी जेन्युइनिटी, उसमें उनका अपना कोई जैसे फ्लेवर वो ऐड नहीं होगा, और उनकी अपनी पर्सनल स्टोरी कोई मिस हो जाएगी। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अच्छा राबिया को जी जी ज़ायरा, राबिया का जो अर्लियर पॉइंट था, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि इस तरह का कोई भी ट्रेंड फॉलो करना एक गेटवे बन जाता है इनटू अ सर्टन कम्युनिटी जिसके साथ आप बिलोंग करना चाहते हैं। अगर आप किसी को अंग्रेज़ी बोलता हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि आप भी उसी तरह फरफर रवानी से अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, तो आप सही हो गलत हो, यू टेंड टू गेट योर सेल्फ इन टू इट। सफदर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं।
सफदर, हमने 2 ट्रेंड्स का भी जिक्र किया, एक तो लबूबू डॉल जो कि आई डोंट नो व्हाई इट हैज़ बिकम द बिग ट्रेंड एंड आई नो आई साउंड रियली जेडेड बाय सेइंग दिस, लेकिन मुझे वाकई समझ नहीं आई। दूसरा मैं ज़ायरा से पूछ रही थी डिप्रेशन हेयर स्टाइल का। सवाल मेरा आपसे ये होगा कि पहले हम कोई भी इस तरह का ट्रेंड उसको जो ना, अनलेस कि वो हमारे अपने तबके में, हमारे अपने सोशल सर्कल में लोगों ने अडॉप्ट ना किया हो, हम उसको अपनाते हुए घबराते थे। हमें लगता था कि एक बैकलैश ना आए। मुझे याद है हमारे बचपन में ऊंची शलवार आई थी तो हमसे जो ओल्डर हमारी कज़न्स वगैरह होती थी उनको बाकायदा ये डर था यार घर के बड़े हमें डांटेंगे, इट विल नॉट लुक नाइस। या पहले कुर्तों के साथ जब दुपट्टा ना लेने का फ़ैशन उस वक्त ट्रेंड कर रहा था, लॉट ऑफ फैशन हाउसेज स्टार्टेड डूइंग दैट, तो उस पर भी लोगों को एक झिझक थी। अब हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि किसी भी ट्रेंड को यंगस्टर्स, ख़ास तौर पे जेन ज़ी, बिला झिझक अडॉप्ट कर लेते हैं और बाकायदा अगर उनको कोई टोकता या रोकता है तो उस पर भी उनकी पूरी एक आर्ग्यूमेंट, उनकी एक स्पीच तैयार होती है कि नहीं आपको नहीं पता, ये आजकल का ट्रेंड है। सो प्लीज़ हाउ आर यू मेकिंग सेंस ऑफ इट सफदर? देखिए, पहले ये डिसाइड करना होता है कि सोसाइटी किस बिना पर चल रही है, उसकी बेसिक्स में क्या है जी। और अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें, अगर आपने पूरी की पूरी सिर्फ जेन ज़ी की बात की है, जेन ज़ी या इससे पहले वाली जो जनरेशन है, जो 90s के बाद की जनरेशन है, वो सोशल मीडिया ड्रिवन ही चल रही है। आप देख लीजिए जितने ट्रेंड्स आते हैं सारे के सारे सोशल मीडिया पर आते हैं। और फिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था भीड़ चाल का, उसको बाद में हम गलत आम के तौर पर इस्तेमाल करने लगे भेड़ चाल। मैं क्या करता हूँ, भेड़ चाल हो या भीड़ चाल हो, इस वक्त में ये सारी की सारी चाल जो डिसाइड कर रहा है वो सोशल मीडिया डिसाइड कर रहा है। और हमारी पूरी की पूरी जो यंग जनरेशन है या जो जेन ज़ी है, इसकी जितनी भी हरकत और सकनात हैं ये सोशल मीडिया ड्रिवन है। अब यहाँ पर आते हैं, इस बात पर आते हैं कि अगर कोई उन्हें रोकता भी है या टोकता भी है तो उस पर भी उनका आर्गूमेंट क्या होता है। पहली बात तो ये है कि कोई बहुत ज्यादा रोकने वाला मौजूद नहीं है। अगर रोकने वाला मौजूद हो तो उसके पैरेलल कुछ ना कुछ ट्रेंड लाकर खड़ा कर देगा। यानी रोकने से मुराद इस टाइम पीरियड में सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें सिर्फ आप रोक देंगे कि नहीं आप फर्शी शलवार नहीं पहनेंगे या आप ऊंची शलवार नहीं पहनेंगे या आप इस किस्म की शर्ट पहनेंगे अगर तो इसके साथ दुपट्टा पहनेंगे, या लड़कों से कहेंगे कि आप शॉर्ट्स पहनेंगे तो आपको इन बातों का ख्याल करना कि वो घुटनों से नीचे होनी चाहिए। मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं, ये सिर्फ हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास पैरेलल कुछ फॉलो करने के लिए मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं करवाई जा रही। वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि हम इंसान जो कॉपी करने के माहिर हैं, हमें वो कुछ मिल नहीं पाता उस अंदाज से। जी नहीं, मुझे एक और, मैं बड़े मोहतात अंदाज पे इस पे तनकीद कर रही हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो एक एक्सट्रीम पर हैं। मिसाल के तौर पे इट कुड बी अ लिबरल ट्रेंड टू बिगिन विद, कि कोई म्यूज़िक, कोई पहनावा, कोई बोलचाल, कोई तरीक़ेकार, कोई समाजी रवैया जो हमारी समाजी अख्तार के मुनाफी है, वो अगर आता है तो यकीनन हमें वो एक आउटसाइडर्स व्यू लगता है, इट्स एन आउटलायर थिंग। लेकिन राबिया, मैंने ये देखा है कि उसी चीज़ को एज़ फ्यूल इस्तेमाल करते हुए कई हार्ड लाइनर्स या कोई उससे बहुत ही अपोजिट व्यू रखने वाले लोग उस पर बात ज़रूर करते हैं, उस पर अपना ओपिनियन ज़रूर देते हैं। उसको मैं कभी कभार समझती हूँ कि बहुत क्रैश अंदाज पे उस पर तनकीद भी करते हैं कि भाई ये देखो क्या, लेकिन वो भी एक तरह से उसी ट्रेंड को कैश कर रहे हैं बिकॉज उस ट्रेंड की ही हैशटैग को यूज़ करते हुए तो आपका कंटेंट भी लोगों तक पहुँच रहा है। व्हाट वुड यू हैव टू से अबाउट दैट? सिद्रा, ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि देखिए, हम वो चीज़ जिससे अटेंशन ज़्यादा मिले, जैसे आप शुरू में बात कर रही थी अपने इंट्रो में कि जी जो चीज़ ट्रेंडिंग हो उसी पे आप कंटेंट बनाएंगे तो आपका कंटेंट देखा ज़्यादा जाएगा, उसकी रीच ज़्यादा होगी। इस तरह से एल्गोरिथम्स जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं। तो आपने कीवर्ड तो वही यूज़ किया, अब आप उस पर बात अगर, अच्छा ये भी है कि जितनी आप बुरी बात करेंगे उस पर तवज्जो ज़्यादा आएगी, जितनी उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी, तनकीदी मटीरियल होगा, कुछ होगा, उस पर तवज्जो ज़्यादा आएगी। अच्छी बात इतनी अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होती, ये बाय नेचर कुछ इस तरह का है निज़ाम। तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जी हम तनकीद भी करेंगे किसी ऐसी चीज़ पे जो ट्रेंडिंग में है तो हम उससे ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। तो जी जिस चीज़ से फेम मिल रहा है बस उसको फॉलो करना है। मुझे लगता है जो इस वक्त जो राइज ट्रेंड है ना, वो बजाय सिर्फ और सिर्फ कि हम कहें कि कोई सर्टन हेयर स्टाइल है, रवैया है, कोई कॉफ़ी है या कोई और तरीका है, द ट्रेंड इज़ एक्चुअली हेट।
मुझे लगता है कि आपका कच्चा पक्का ही सही, आपने कोई मुताला नहीं किया, लेकिन हर चीज़ पे आपका ओपिनियन होना चाहिए, हर ट्रेंडिंग चीज़ के बारे में आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम उसके ऊपर कोई मुताला कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या नहीं। वी जस्ट वांट टू बी एबल टू स्पीक अबाउट इट एंड गिव आवर ओपिनियन। सो द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वन हु फॉलो द ट्रेंड, द अदर्स हु डोंट फॉलो अ ट्रेंड, लेकिन दे विल हैव एन ओपिनियन अबाउट इट ऑल। तो जो लोग ट्रेंड के बारे में नहीं जानते हैं या उसको फॉलो नहीं भी करना चाहते, वो भी उसके बारे में एक राय ज़रूर रखते हैं और आपकी राय को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ज़ायरा, आप क्या कहेंगी? यानी जो चीज़ आपको नापसंद है, पहले शायद हम उसको इग्नोर कर सकते थे या हम कहते थे हमें इसके बारे में पता नहीं है, हम इसको ज़्यादा समझते नहीं हैं। आज ये ज़रूरी क्यों हो गया है कि अगर हम किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं करते या उससे इत्तेफाक राय नहीं रखते तो हम बड़े पुरज़ोर अंदाज में एटलीस्ट अपना एहतजाज या अपनी राय रिकॉर्ड ज़रूर कराना चाहते हैं कि वी डोंट सब्सक्राइब टू दिस स्कूल ऑफ थॉट? सिद्रा, इस पे मेरा पॉइंट ये है कि देखिए ये इम्पोर्टेंट भी तो है ना कि किसी ने तो वॉइस रेज करनी है उसके बारे में। इट्स नॉट लाइक कि मैं फेमस होना चाहती हूँ, सिर्फ मेरा ये ओनली सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ से डिसएग्री करती हूँ तो मुझे उसके बारे में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये मेरी इट्स माई काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। उसमें ठीक है, फेम इज़ अ बाय प्रोडक्ट, या मे भी कह सकते हैं कि मुझे भी तो फेम चाहिए, मेरी आवाज़ को भी तो सुना जाए। अगर मैं वो वाले ट्रेंडिंग हैशटैग्स नहीं यूज़ करूँगी तो मेरा कंटेंट या मैं लार्जर ऑडियंस पे मतलब तक कैसे पहुंचूंगी ना। सो इट्स ऑल अबाउट अलॉगरिथम। वो चूंकि इस तरह के डिज़ाइन हुए हैं तो मुझे अपनी वॉइस रेज करनी है। ऐसा तो नहीं है कि माशरे में कोई भी चीज़ है वो ऊट पटांग चलती जा रही है तो वो चलती जा रही है। अगर मैं उससे खिलाफ रखती हूँ तो मुझे उसमें अपना जो एहतजाज है उसको रिकॉर्ड करवाना चाहिए। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा सरफराज, अगर सफदर आपके पास मैं ये सवाल लेके आऊँ, आपको क्या लगता है कि कई दफ़ा जब इस पे तनकीद आती है या जो रिवायती अंदाज में सोचने वाले लोग हैं, ट्रेडिशनलिस्ट हैं, उनको इस तरह की माशरे में किसी भी ट्रेंड को देख के ये लगता है कि हमारा कल्चर तब्दील हो रहा है, उनको नंबर वन क्या ये एहतजाज करवाना चाहिए? उनको के जो नाकदीन हैं, जो उन पे तनकीद करने वाले, वो कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली फियर मॉन्गरिंग, ये नफ़रत अंगेज़ी है, ये माशरे में एक डर और खौफ को फैला रहा है। वाई नॉट लेट पीपल लिव एंड बी? यानी ठीक है, आप उसको अगर नहीं भी पसंद करते तो जो लोग उसको करना चाहते हैं उनको करने दें। आप स्कूल ऑफ थॉट के बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन हमारे यहाँ हर शख्स को ये लगता है कि अगर उसने किसी भी नेगेटिव ट्रेंड के हवाले से आवाज़ नहीं उठाई तो वो एक तरह से कंप्लिसिट हो जाएगा उस माशरे की बिगाड़ की इस ट्रेंड में। देखें, हर इंसान के अंदर ये एहसास कहीं ना कहीं दबा हुआ तो मौजूद रहता है कि जो ट्रेंड मुआशरती रिवायात के मुखालिफ है उस पर अगर वो बात नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं एहसास जुर्म में मुब्तला होगा। ये बात तो उसके अंदर मौजूद रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसकी आवाज़ इतनी तवाना है कि अगर वो उठाए तो उस ट्रेंड को रोका जा सके या उसके आगे बंद बांधा जा सके या उस पर बात करने वाले थोड़ा बहुत सोच सकें। जिस बारे में आपने निशानदही की है कि जब भी बात की जाती है, जब भी वो शख्स बात करता है तो सामने वाले या उसको उस ट्रेंड को फॉलो करने वाले उल्टा उसे ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि ये देखो ये जो है तरक्की पसंदियत के मुखालिफ है या जो रोशन ख्याली के मुखालिफ है। ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जाना चाहिए? देखें, आवाज़ तो हर सूरत उठानी चाहिए अगर कोई भी ऐसा ट्रेंड या कोई भी ऐसी बात मुआशरती इक़दार और रिवायात के मुखालिफ है। जहाँ तक रह गई बात कि हम ज़ाहिर के इस रीजन की बात करते हैं, पाकिस्तान के रीजन की, पाकिस्तानी मुआशरे की बात कर रहे हैं। जहाँ तक रहेगी बात, अगर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा ट्रेंड हमारी मुआशरती रिवायात और इक़दार के खिलाफ नहीं है तो फिर तनकीद बराए तनकीद के लिए मेरा यह ख्याल है कि उस पर जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए और उस पर वावेला नहीं मचाना चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें आप, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ हर तबके को, हर इंसान को अपनी इजहार राय का हक होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ से अग्री नहीं करते तो तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप बेशक उसको तनकीद कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेंड्स मैं नोटिस कर रही हूँ कि हम, जैसे आपने कहा ना, तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं और तनकीद की भी वो जो पार्लिमानी एक पैरामीटर्स होते हैं हम उसको लांघ देते हैं। हम अपने आप को पहले एजुकेट नहीं करते। हमारे तनकीद के लिए उठाए जाने वाला जो
तरीका है, जो अंदाज़े गुफ्तगू है, उसमें बहुत ज़्यादा तुरशी होती है। और कई दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि बाकायदा टारगेट करके आप बड़े पर्सनलाइज अटैक करते हैं। देखिए, अगर मुझे किसी की लाइफस्टाइल हैबिट से या उसके किसी भी रवैये से इख्तिलाफ है भी, अगर मैं उसके बारे में नफ़रत अंगेज़ी इंस्टिगेट करती हूँ और उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसको देखने का लेंस यही बना देती हूँ कि देखें जी, ये लोग तो मिसाल के तौर पे गैर तहज़ीब याफ्ता हैं, ये माशरे में वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कल को अगर वो शख्स मॉब अटैक का उस पर मॉब अटैक होता है या कोई और शख्स इसको बढ़ के उनको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो कहीं ना कहीं क्या ये गलती मुझसे भी नहीं हुई? यानी इज़न्ट आई एम ऑल्सो, वहाँ पे भी तो एक एहसास जुर्म होना चाहिए ना? होना चाहिए, लेकिन ये तो आप इंतहाई, एक तो होता है एक्सट्रीमिज्म, एक इंतहाई एक्सट्रीमिज्म, एक तो इंतहाई एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है यहाँ पर। देखें, जी, अगर तो ये सिनेरियो हो जाए तो फिर तो मुझे लगता है कि आपको अपने अल्फाज का जो इस्तेमाल है बहुत मोहतात अंदाज से करना होगा। बल्कि अगर ऐसा ही सिचुएशन बन जाए तो मुझे ये बात महसूस होती है कि नकार खाने में तूती की आवाज़ सुनता कोई नहीं है। तो इसलिए ऐसे मौके पर तो आपको जो है वो बड़े मोहतात अंदाज से अपना पॉइंट देकर खामोशी से निकल जाना चाहिए। वहां पर उसे बबांगे दोहल का जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बबांगे दोहल, उसका ऐलान नहीं करते रहना चाहिए, प्रचार नहीं करते रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है जहां पर इंतहाओं पर बात चली जाती, दो इंतहाएं है ना, क्योंकि आपने जिस इंतहा को रोकने के लिए आवाज उठानी है और जिस तरफ आपने इशारा किया है कि वहां पर अगर उसे कोई मॉब का वो शिकार हो जाता है तो उसका मतलब वो भी दूसरी भी इंतहा है। वो एक शख्स किसी इंतहा पर पहुंचा होगा तो ही दूसरी तरफ से एक्सट्रीमिज्म का मुजाहरा होगा, और मुजाहरा करने वाले जो है वो उसको रोक कर निशाना बनाएंगे अपनी तवक्कुआत का, अपनी ख्वाहिशात का या अपने उसूलों का। तो इस ज़िमन में जो आवाज उठाने वाले हैं उन पर तो मैं ये कहता हूँ कि जिम्मेदारी आयद होती है, बल्कि ये बहुत बड़ा फरीज़ा है उनके लिए कि उन्हें ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है, ऐसी बातों का चुनाव करना है जिसके जरिए से वो अपना माफी ज़मीन भी बयान कर दें लेकिन उनकी इज्जत पर भी हर्फ ना आए। एब्सोल्युटली। देखें, हमें हमारा दीन भी, हमारी शरीयत भी यही तालीम देती है कि हमारे ज़बान से, हमारे अल्फाज से, हमारे हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे, यानी उसको तकलीफ़ ना हो, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। कई दफ़ा जब हम तनक़ीद कर रहे होते हैं, किसी ट्रेंड की मुखालफत कर रहे होते हैं, या हमें लगता है कि कुछ रवैये माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, हमारे अपने रवैये बहुत जारहाना हो जाते हैं, हमारे अपने अल्फाज में बहुत जारियत होती है, और यहाँ तक कि हम जब उसके बारे में अपना इजहार राय कर रहे होते हैं तो हम अगले को एक ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं जहाँ पे प्रॉबली दे विल गेट अटैक्ड, या उन पे बहुत बड़ा हमला या उनके ख़िलाफ़ उनकी इज़्ज़त पामाल हो सकती है। सो आई थिंक वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट। मिसालें भरी पड़ी हैं जिसमें हम देखते हैं कि इवन द बिगेस्ट नेम्स इन पाकिस्तान, वो इस बात से दे वर नॉट स्पेयर्ड फ्रॉम दिस। चाहे हम मरहूम जुनैद जमशेद साहब की बात करें, मरहूम आमिर लियाकत साहब की बात करें, जब ट्रेंड आता है, जब फ़िज़ा, जब हवा आपके ख़िलाफ़ चलती है, तो आप देखते हैं कि जो आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे वो भी आपसे खफा हो जाते हैं और आपको मारने के लिए, आपको अटैक करने के लिए उतर पड़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फ़िज़िकल अटैक हो, विच इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड एट द सेम टाइम अगर ख़वातीन की बात की जाए तो फ्रॉम सना यूसुफ टू कंदील बलोच, पता नहीं कितनी ख़वातीन जिनके शायद ज़िंदगी की चॉइसेस से हम अग्री नहीं करते थे, यकीनन वो हमारी माशरती रवाइये हैं, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ थी, तो लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह जो मौका उनके पास शायद उनको ज़िंदगी दे सकती थी संभलने का, ख़ुद अपना एक तरह से अकाउंटेबल अपने आप को ठहराने का, अपने अंदर तब्दीली लाने का, वो मौका हमने उनको दिया ही नहीं बतौर माशरे के, और उनकी ज़िंदगियों को दे हैव बिन कट शॉर्ट। राबिया, इस पे मैं बात करना चाहूँगी, ये जो ट्रेंड है जहाँ हम ना सिर्फ किसी चीज़ पे इजहार खफगी करते हैं, हम उस पर नाराज़ होते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन बाकायदा हम कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने इस बढ़ते हुए बिगाड़ को, इस ट्रेंड को रोकना है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसको नफ्सियाती तौर पे हम कैसे समझने की कोशिश करें? अच्छा सिद्रा, देखिए मैं थोड़ा सा आपकी बात से कनेक्ट करूंगी, जो आपने कहा कि भाई हमारे दीन में भी है कि हम अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, किसी को नुकसान ना पहुंचे। हमारे दीन में एक व नहीं अनिल मुनकर का भी कॉन्सेप्ट है कि आपने बुराई को फैलने से भी रोकना है। तो अगर हमारे अल्फाज, हम एक शख्स को टारगेट करेंगे
تو عین ممکن ہے کہ دیکھیں وہ سارے لوگ جو نفسیاتی آپ پہلو جاننا چاہ رہی ہیں نا، جو لوگ ان کے دشمن ہو جائیں گے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کا لاجک سمجھتے ہوں یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اس ٹرینڈ میں نقصان کیا ہے. وہ لوگ ہوں گے جن کی اپنی کوئی انسیکیورٹی ہوگی جو کہ اس چیز سے کنیکٹڈ ہوگی جو وہ شخص کر رہا ہے، یا پھر کوئی ایسی کمی ہوگی، کوئی ایسا احساس کمتری ہوگا جو کہ شاید اس شخص نے وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے یا وہ ریسورسز حاصل کر لیے ہیں جو کہ یہ نہیں کر سکے اور ان کی احساس کمتری سے ریلیٹڈ ہیں. تو یہ اس کے دشمن ہو جائیں گے بجائے اس برائی کے دشمن ہونے کے. تو اس وجہ سے الفاظ کا چناؤ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی چیز پہ تنقید کر بھی رہے ہیں تو وہ عقل پہ مبنی ہو، نہ کہ جذبات پہ مبنی ہو. اچھا، اس میں یوتھ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اینڈ دس ول پرابیبلی مائی کویسچن ٹو زائرہ فرسٹ. زائرہ، ینگسٹرز آف کورس وی نو کہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت ایزیلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی ٹرینڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہوں جو فار ایگزامپل سم کائنڈ آف اے ٹرینڈنگ میک اپ، سم کائنڈ آف اے ٹرینڈنگ پہناوا، کوئی اور چیز جو پیرنٹس نہیں چاہتے کہ وہ کریں یا فیملیز جس کو نہیں سپورٹ کرتی، تو کس طرح ان کو کاؤنسل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اسی طرح اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آتی ہے کہ ایک ینگ ایج جو ہوتی ہے نا، اس میں جو ہماری یوتھ ہے اس کو ایک سیف اسپیس چاہیے ہوتی ہے جہاں پر وہ ایکسپیریمنٹیشن کر سکیں، خود کو ایکسپریس کر سکیں. اگر وہ آپ کی لائف کے اندر مسنگ ہوتی ہے تو پھر وہاں پر ایشوز آتے ہیں. دیکھیں، ہم لوگ بھی جب ینگ تھے، ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹیشن کی تو ہم آ کر ایک کنکلوژن پر آئے. یہی تو انٹروسپیکشن کا بیسک طریقہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی انڈیویجویلٹی کو باہر لے کر آنا ہے، اپنی ٹرو آواز کو باہر لے کر آنا ہے، خالی ٹرینڈس کے پیچھے نہیں آپ نے چل پڑنا. اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ پہلے سیلف اپنے طور پر چیزوں کو ایکسپیریمنٹ لے کر آگے چلیں. اس کے لیے دیکھیں، جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں اتنی اسپیس ہونی چاہیے کہ وہاں پر بچے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، بات کر سکیں، تاکہ پھر نیکسٹ اسٹیج آتی ہے نا کہ وہاں پہ پھر بڑے ہیں جو ان کو سمجھا سکتے ہیں یا کاؤنسل کر سکتے ہیں. لیکن ان کو ظاہر ویری انٹرسٹنگلی ہمیں وہ اسپیس کبھی نہیں دی جاتی تھی. مجھے تو یاد ہے بچپن میں اگر ہم کسی چیز پہ انسسٹ کر کے یہ کہتے تھے کہ بھائی سب یہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنے دیا جائے، تو ہم میں سے سب نے وہ فیمس جملہ سنا ہے کہ بھائی سب کنویں میں کودیں گے تو تم نے بھی کودنا ہے کیا، یا سب آگ میں کودیں گے تو تم نے بھی کودنا ہے. آج کل کے بچے یہ والا آرگیومنٹ نہیں سنتے. تو اس لیے اب زیادہ ضروری ہو گیا نا، کیونکہ ہم نے اپنی لائف سے سیکھ لیا کہ کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی پھر دبی رہ گئی. اگر ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا سیف اسپیس دیا جاتا، ہم وہاں پر خود کو ایکسپریس کرتے، ایک پردے داری میں رہ کر خود کو ایکسپریس کرتے، تو شاید ہم زیادہ اچھے طریقے سے وہ چیزیں جو ہمارے اندر گھٹ گئی یا دب گئی وہ نہ ہوتی. تو اب ہمیں یہ ہے کہ بچوں کو سوسائٹل لیول پر بھی اتنی اسپیس تو دینی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ نے بھی ایک بات کی کہ ایک بچہ ہے اور اس نے ایکسپیریمنٹیشن کی، ٹھیک ہے وہ کلچرلی ٹھیک نہیں تھا، لیکن سوسائٹی میں اسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ خود سے اپنی انٹروسپیکشن کر سکتا، خود سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا. اپنے جرنی میں وہ تو نیکسٹ لیول پر نیکسٹ اسٹیج پر آنا تھا نا، تو وہ پھر اس سے چھین لیا گیا. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ زائرہ، بہت شکریہ رابعہ اینڈ صفدر. یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں ہم نے بھی بہت ساری غلطیاں کر کے، ہو سکتا ہے ہماری غلطیاں شاید اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. بہت ساری چیزیں انسان ایکسپیریمنٹ کر کے سیکھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. آپ بے شک کسی پہ تنقید کریں، ان کی اصلاح کریں، ان کو اپنا فیڈ بیک دیں، لیکن کسی بھی جارحانہ قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کا حق آپ کو نہیں دیا. قانون موجود ہیں، اگر آپ کو بہت لگے تو کوئی لیگل کارروائی کر لیجئے، لیکن پلیز قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیجئے، نفرت انگیزی سے بچیے، کیونکہ اس طرح کی فضا پھر بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.